ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के कुमार खंड के यानी चौथा खंड के दूसरा अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिवपुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म। ब्रह्मा जी बोले, यद्यपि शिव जी सर्व प्रकारेण योग ज्ञान में प्रवीण और त्यक्त काम हैं, तथापि पार्वती जी के भय से उन्हें संभोग त्यागते न बना। वे द्वार पर आ मूछ सहित विष्णु जी को देखकर बहुत ही हर्षित हुए। देवताओं ने उनकी स्तुति आरंभ की, तारकादि महादैत्यों का विनाश करने का निवेदन किया। तब उन देवताओं का वचन सुन भगवान शंकर दुखित हो कुछ विचार करते हुए बोले, हे देवताओं, होनी को कोई मिटा नहीं सकता। सिर से स्खलित हुए मेरे वीर्य को कौन ग्रहण कर सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे देख देवताओं ने अग्नि को प्रेरणा दी कि तुम इसे कपोत बनकर ग्रहण करो। कपोत रूपी अग्नि ने समस्त वीर्य भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पार्वती जी आ गई, क्योंकि शिव जी को द्वार से उनके पास जाने में विलंब हो गया। यहाँ पहुंचकर उन्होंने सब वृतांत देखा। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने हरि आदि सब देवताओं से कहा, तुम बड़े स्वार्थी और दुष्ट हो। अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिव जी की आराधना कर तुमने मेरे विहार को भंग किया, जिससे मैं बंध्या हो गई। मुझसे विरोध कर कोई देवता सुखी नहीं पा सकता। ऐसा कहकर पार्वती जी ने विष्णु आदि सब देवताओं को श्राप दे दिया। पार्वती के क्रोध से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। सती ने कहा, सब देवांगनाएं बंध्या हो जाएंगी। मेरे विरोधी सब देवता दुख पाएंगे। देवताओं से ऐसा कहकर पार्वती जी ने अग्नि से कहा, क्यों रे, तूने शिव जी का वीर्य भक्षण कर लिया, अतएव आज से तू सर्वभक्षी हो जा और इसके लिए सर्वदा ही पीड़ित रहे। तूने शिव जी के तत्व को न जाना और सर्वदा देवताओं का ही कार्य साधक रहे। अग्नि को इस प्रकार श्राप दे पार्वती जी महारुष्ट होकर अपने स्थान को चली गई। जब शिव जी गए तब उनसे सब वृत्तांत कहा। पश्चात पार्वती जी ने गणेश जी को उत्पन्न किया। इधर जो समस्त देवता अग्नि में होम द्वारा अनादि भक्षण करते रहे, इससे उनके पेट में गर्भ रह गया, जिससे विष्णु आदि सभी देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। शिव जी की इच्छा से उन सब की बुद्धि भी नष्ट होने लगी। गर्भ की गर्मी से सभी संतप्त हो गए। सब ने शिव जी की शरण ली। शिव जी के मंदिर पर जाकर हाथ जोड़ बड़ी स्तुति की। गर्भाधान से युक्त अपना कष्ट कहा, उसके निवारण की प्रार्थना की। सब देवताओं की उस स्तुति को सुनकर भगवान शिव शीघ्र ही द्वार पर आए जहां देवता खड़े थे। शिव जी को देख देवताओं ने कहा, हे शंभु, हे महेश्वर, हे महेशान, हम इस वीर्य से जलते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपकी शरण हैं। आपके बिना देवताओं का कष्ट कोई दूर नहीं कर सकता। तब उनके इन दीन वचनों को सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने हंसकर कहा, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे देवताओं, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। अब तुम लोग शीघ्र ही बमन द्वारा मेरे वीर्य को बाहर निकाल दो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। फिर तो शिव जी की आज्ञा से सबने उस वीर्य को बमन द्वारा बाहर निकाल दिया। वह स्वर्ण के समान चमकता हुआ पर्वताकार हो आकाश को स्पर्श करने लगा। विष्णु आदि देवताओं का दुख दूर हो गया। सबने भक्त वत्सल भगवान शंकर की स्तुति की, परंतु अग्नि फिर भी सुखी नहीं हुआ। उसका हृदय जलता ही रहा। तब उसने भी देवाधिदेव शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा कि मैं बड़ा मूर्ख हूं, मेरा अपराध क्षमा कर मेरे ताप का हरण कीजिए।
आप दीनवत्सल कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। यह सुन शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अग्नि से कहा, तुमने मेरा वीर्य भक्षण कर अच्छा नहीं किया। तुम्हारा पाप अधिक था, इससे तुम्हारा संताप नहीं छूटा, परंतु अब मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा सब दुख छूट जाएगा। तुम मेरे वीर्य को किसी स्त्री की योनि में स्थित कर दो, इससे तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा। अग्नि ने कहा, महाराज, आपका तेज बड़ा कठिन है, तीनों लोकों में इसे धारण करने की शक्ति किसी में नहीं है। उसी समय हे नारद, तुम भी वहां आ गए। तब तुमने अग्नि के उपकारार्थ यह कहा कि हे अग्नि, शिव जी जैसा कहते हैं वैसा ही करके तुम सुखी हो जाओ। शिव जी की इच्छा से मैं तुम्हें इसका एक सहज उपाय बतलाता हूँ। माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने आवे, उसकी देह में तुम इस महतवीर्य को स्थापित कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी समय वहां सप्तऋषियों की भी स्त्रियां आ गई। माघ का महीना था, वे बड़े तड़के ही स्नान के लिए आई थीं। उनमें से 6 स्त्रियां शीत से अधिक आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप गई। यद्यपि अरुदंती ने शिवाज्ञा से उन्हें बहुत मना किया, परंतु वे न मानी और अग्नि तापने लगी। फिर तो उसी क्षण उनके रोमों द्वारा शिव जी के वीर्य कण उनके शरीर में प्रवेश कर गए। अग्नि दाह रहित हो गया। वह अंतर्ध्यान हो शिव जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर आया। 6 स्त्रियां अग्नि से गर्भवती हो दुखी हो गईं। उनके पतियों ने उन्हें त्याग दिया। उन 6 को अपने व्याभिचार पर दुख हुआ। वे हिमालय पर जाकर तप करने लगी। वहां उन्होंने उस गर्भ का त्याग कर शांति लाभ की, परंतु जब वह पर्वतराज भी उस गर्भ को सहन न कर सका तो गंगा जी में गिरा दिया। गंगा जी भी सहन न कर सकी तो उन्होंने अपनी तरंगों द्वारा उस वीर्य को सरकंडे के वन में त्याग दिया। वहां पर एक तेजस्वी बालक हो गया। मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी के दिन शिव जी के उस पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। उसके आविर्भूत होते ही हिमालय पर स्थित शिव पार्वती को भी बड़े आनंद की अनुभूति हुई और पार्वती जी के स्तनों से आनंद का दूध चूने लगा। तीनों लोकों में सुखदायक मंगल हो गया। दुष्टों को और विशेषकर दैत्यों को बड़े ही विघ्न दिखाई पड़े। आकाश में दुदुम्बियां बजने लगी और सरकंडे के वन में उस बालक पर फूलों की वर्षा हुई। विष्णु आदि सभी देवता आनंदित हो गए। यहाँ शिव महापुराण के कुमार खंड के 2 अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।